प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द रिव्यू पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इन दिनों खूब चर्चा में है, वक्फ बोर्ड। आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, इसका मकसद क्या है और क्यों इसके बारे में इतनी बहस हो रही है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलिए। आइए बताते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। आज संसद में वक्फ बोर्ड बिल पर जोरदार बहस हुई, लेकिन क्या यह बिल पास हुआ? क्या हुआ फैसला? चलिए आपको बताते हैं आज की ताज़ा अपडेट, ताकि आप सब कुछ आसानी से समझ सके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक बने रहे वीडियो के अंत तक। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने पेश किया। सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा। और इसमें सिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह दी जाएगी। लेकिन विपक्ष ने इसे सख्ती से नकार दिया। कांग्रेस, सपा, AIMIM जैसे दलों ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और धार्मिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है। दिन भर चली बहस में 8 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन हंगामे की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो सकी। अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, यानी बिल पास नहीं हुआ है। सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, तो अगले 2 दिनों में इस पर फैसला हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक नहीं है और समाज के भले के लिए है। संसद में आज नारेबाजी और शोर शराबे का माहौल रहा। सबसे पहले सवाल, वक्फ बोर्ड क्या होता है? दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई शख्स अपनी संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर देता है, जैसे कि मस्जिद बनाना, गरीबों की मदद करना या स्कूल अस्पताल चलाना। और इस दान की गई संपत्ति की देखभाल के लिए जो संस्था बनाई गई है उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। भारत में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन संपत्तियों को मैनेज करता है। आसान शब्दों में कहे तो ये एक तरह का ट्रस्ट है जो समाज के भले के लिए काम करता है। वक्फ बोर्ड का ऐतिहासिक महत्व क्या है? वक्फ बोर्ड की शुरुआत इस्लाम के शुरुआती दिनों से हुई थी। भारत में ये ब्रिटिश काल के औपचारिक रूप से चल रहा था। ब्रिटिश काल से ही चल रहा था। आज देश में लाखों एकड़ ज़मीन, मस्जिदें और इमारतें वक्फ बोर्ड के पास है। इसका मकसद है कि इन संपत्तियों से होने वाली कमाई को समाज की भलाई में लगाया जाए। मिसाल के तौर पर दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन दरगाह या तमिलनाडु की कई मस्जिदें वक्फ की संपत्ति का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मकसद इतना अच्छा है तो फिर विवाद क्यों? फिर इसमें भ्रष्टाचार क्यों? फिर इसमें लोगों का वर्चस्व क्यों? इसमें भी भ्रष्टाचार करने का मानसिकता क्यों? आखिर वक्फ बोर्ड पर विवाद क्यों? अब आते हैं असली मुद्दे पर। पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड पर कई सवाल उठे हैं। कुछ लोग कहते हैं इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। मिसाल के लिए वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है बिना कोई सबूत के भी वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। इससे कई जगहों पर ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़े शुरू हो गए। हाल ही में वाराणसी के एक उदय प्रताप कॉलेज जैसी जगहों पर भी वक्फ ने दावा किया, जिससे हंगामा मच गया। इसके अलावा कुछ का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कहीं कहीं भ्रष्टाचार भी है। इसी सब को देखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जान लेते हैं। इन विवादों को देखते हुए सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया। आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल 25 को इसे लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में कई बड़े बदलाव और सुझाव दिए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का किसी भी ज़मीन पर मनमाना दावा खत्म करना, ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिमी सदस्यों को भी शामिल करना और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखना। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। अब बताएं कि आपका ख्याल क्या है?
आप यह भी बताएंगे कि अगर ये पारदर्शिता आ जाए तो क्या कोई गड़बड़ है, क्या पारदर्शिता आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिजिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का भी प्रवेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर सब अपना विचार रखिए, कमेंट्स बॉक्स में इस पर लिखिए। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड की कहानी। इसके मकसद से लेकर विवादों तक आपको क्या लगता है? क्या ये विवाद सही दिशा में है या कुछ और करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।